हमारी मार्ग से जा रही उड़ती हुई, उसने जब यहाँ बहुत सा जन समूह देखा, समझ गई यहाँ कोई उत्सव हो रहा है। उसने बड़ा ही सुंदर अपना रूप बनाया, सुंदर वस्त्रों का धारण किया है, सुंदर महाराज फुलेर आदि लगाया है, हाथ में कमल पुष्प लेकर के ऐसे छुम छुम करती चल रही है, जैसे प्रतीत होता है कि महाराज वैकुंठ से लक्ष्मी जी ही उतर करके आ रही है। देख तो सब रहे, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। और सीधे महाराज भैया के पास से पहुंची। देवी, मैंने सुना है आपके लाला हुआ है। ठीक सुना है, तो क्या मैं उस लाला का दर्शन कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन गोपी, मैंने हवाले में लाला को सुवाया है, लाला मेरा सो रहा है, तो मैं दर्शन कर सकती हूँ उस लाला का। हाँ, क्यों नहीं, आप कितनी दर्शन कर सकते। मैया ने भी नहीं पूछा कि तू कहां से आई, क्योंकि आज इस कलयुग में महाराज बनावटी जितना लोग पसंद कर रहे हैं ना, अंदर से कुछ नहीं सब देखता है। अंदर से बिल्डिंग में मटेरियल कैसा है ये कोई नहीं देखता है, केवल ऊपर की चमक को देखते हैं कि महाराज बड़ा सुंदर डेंट हो रहा है, और उसी सुंदरता को देख करके महाराज लोग छल जाते हैं। हाँ, बड़ी सुंदर पंक्ति मुझे याद आ रही है। एक वृंदावन की दीवार पर लिखी हुई थी। लोग आजकल क्या देख रहे हैं? बोले सुंदरता को देख रहे हैं, दिल के हृदय को कोई नहीं देख रहा। उसी पे महाराज ने पंक्ति लिखी हुई है, दिल को देखो चेहरा ना देखो। ध्यान से सुनना, पंक्ति बहुत जोरदार है। दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे में लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। लेकिन हम आजकल चेहरे पे ही मर जा रहे हैं, किसी के भावों को हम देख ही नहीं पाते। आज मैया ने भी महाराज उसके चेहरे पर को देख करके उससे पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई कि इसके अंदर क्या है, ये क्यों आई है, कहां से आई है। आज महाराज जैसे गई है, आज हमारे ठाकुर जी ने आंखें बंद कर दी। यहाँ पर शब्दों ने अलग अलग अपने मंतव्य, अपने भावों को, आइए कुछ भावों को हम लोग श्रवण करते हैं। भगवान ने आंखें क्यों बंद की? भगवान ने आंखें बंद की कि ये जो बकी आ रही है ना, ये है माया। माया से अपने आप को इतना सुंदर बना रखी है, और मेरे जो नेत्र हैं वो है सूर्य और चंद्र। सूर्य जब निकलता है अंधेरा समाप्त हो जाता है, चंद्रमा जब निकलता है तो भी अंधेरा समाप्त हो जाता है, और ये माया रूपी अंधकार है। इसलिए मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, जिससे इसके मन में न रह जाए, अपने मन की पहाड़ी को दोबारा उसको पूरा कर दे। दूसरा प्रश्न, जिस समय मेरा रामावतार हुआ तब भी पहले मुझे ताड़का का वध करना पड़ा था, और इस समय भी ये दुष्ट आई है, तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। अगर यहाँ से चली जाएगी तो मुझे क्यों शुरुआत करनी पड़ेगी। तीसरा सवाल, ये अपने स्तनों में कालकूट नामक जहर लगा करते हैं। जब बालक सोता है तो माँ उसको छेड़ती नहीं है, सोने
लेती है और जब बालक भूखा होता है, रोता है, तब उसको स्तनपान कराती है, दूध का पान कराती है। तो मैं आंखें बंद करके सोने का नाटक करता हूँ, यदि चली जाए तो चली ही जाए। चौथा आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने लगे। बाबा, जहर पीने का तो आपको अभ्यास है, मुझे तो दूध पीने का अभ्यास है, तो क्यों ना जहर आप पान कर लो इसका और दूध में पान कर दो। भोले बाबा का ध्यान कर। अनेक प्रश्नों को महाराज आज संतों ने रखा था। इसने जाकर के उस लाला को हृदय से लगा लिया, अपना स्तन ठाकुर जी के मुख में रख दिया। भगवान ने आज एक हाथ से उसके स्तन को पकड़ रखा है, एक हाथ से अपने बालों की महाराज लटों को अपनी उंगली में गोल लाई से महाराज घुमाने लगे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और महाराज उसके विकाम क्रोध विकारादिकों को महाराज सब समाप्त कर रहे हैं। पहले उसके अंदर से जो दोष थे उनका हरण किया, फिर उसने महाराज बुद्ध का पान किया, उसके प्राणों को जैसे खींचने लगे। अब तो महाराज उसको वेदना होने लगी, जोर जोर से महाराज वो रोने लगे। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, मुंच मुंच समुंच मुंचालते प्रभासे निस्पीड्यमाना छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, पूत मां, पूत मां। जैसे अंदर आवाज आने लगी, लोग दौड़ पड़े। इसने अपने स्वरूप को धारण कर लिया है, विकराल रूप है, और वहां से भारत पलायन करने लगे। सबने कहा इसका नाम लगता है पूतना। भगवान ने इस पूतना से कहा, देवी मेरा एक स्वभाव है, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और यदि पकड़ लेता हूं तो कभी छोड़ता नहीं। तू मुझे दूध पिलाने आई थी तो मैंने तुझे माता ही समझा, दूध का पान कर रहा था। दूध भी करके रहता हूं मैं पूतना, तुम पिलाने को आई तो मैं क्या करूं। आप दूध पिलाने आए थे, इसमें मेरा क्या दोष? मेरी माता ही समझा तुझे पूतना, भाव तेरा गलत हो तो मैं क्या करूं। तेरा भाव गलत तो मैं क्या कर सकता हूं। वहां से महाराज निकल के जैसे मथुरा की तरफ जाने लगे, भगवान ने मुस्टिका का प्रहार कर दिया, तलाक से गिर गई। विशाल उसका शरीर है, उसकी जो आंखें हैं महाराज बड़े बड़े कुएं के समान है, नाभि सरोवर के समान है। उसके बाजू में ऐसा लगता है जैसे कोई फ्लाई ओवर बना हुआ है, बहुत विशाल। और उसके महाराज जो शरीर के रोए हैं ऐसे प्रतीत होता है जैसे कोई बड़े बड़े कुशा खड़े थे। उधर से बाबा आगे, इधर से गोपवाल तक दौड़ते जा रहे हैं। सब मिलकर के महाराज कन्हैया को लेकर के आए हैं। वृक्ष धराशायी हो गए हैं, उन वृक्षों को महाराज उसी के ऊपर डाल करके उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा उसमें सुंदर चंदन की खुशबू आई। बोले प्रभु एक बात बताओ,
ये राक्षसी थी ना, तो महाराज इसके चंदन की खुशबू कैसे आने लगी? भगवान ने कहा, राजा आपने कभी देखा होगा इत्र बेचने वाला आता है, आप इत्र की दुकान पे जाते हैं, आप इत्र लें या न लें ये महत्व नहीं रखता, लेकिन इत्र की दुकान में जाने के पश्चात आपको सुगंध फ्री में मिल जाती है। इसको कहते हैं संग का। यदि हम इत्र की दुकान का संग करेंगे तो हमको खुशबू मिलेगी, और यदि हम कहीं अन्य जगह जाएंगे तो दुर्गंध मिलेगी। संग का महत्व है। और फिर आज उसने तो ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा लिया है, उसके जितने भी विकार थे सबका उसने डाले दीपक में घी डाले, आज से चंदन की खुशबू आ गई। हाँ दूसरा देखा बोले जो पूतना थी ना, ये पूर्व जन्म में बलि की पुत्री